नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 26 मार्च 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ मोस्ट एमपी 15 क्वेश्चन 15 मिनट से भी कम समय में करवाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, ये जो दूसरा राज्य है जिसने ये समान नागरिक संहिता बिल को पास कर दिया है, और ये राज्य है गुजरात। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है, और अगर पहले की बात करें तो वह है उत्तराखंड। गुजरात ने 24 मार्च 2026 को यह बिल पारित किया है, जबकि उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में बिल पास किया था और 27 जनवरी 2025 से इसे लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए सभी समुदायों के लिए एक समान कानून बनाना है। साथ ही जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, और यह कानून लागू होने के बाद जो बहुविवाह होते हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। और इसमें एक जो एसटी समुदाय है यानी कि अनुसूचित जनजातियों, उनको इसमें से छूट दी गई है। जापान ने किस द्वीप के निकट रेयर अर्थ एलिमेंट के बड़े भंडार की खोज की है? तो दोस्तों, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट का बड़ा भंडार है ये पाया गया है मिनामिटोरीशिमा द्वीप पे। किस मंत्रालय ने रियल टाइम आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल यानी कि इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो इंटरनल ऑडिट पोर्टल है इसे लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ट्रेल ब्लजर पुरस्कार है उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है कल्पना सोरेन को। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किन धर्मों में के अलावा अन्य धर्मांतरण पर व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा? तो दोस्तों, ये जो एससी का दर्जा खो देगा अगर वो जो कोई भी बंदा है वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियन में जाता है। तो कोर्ट का मानना है कि जो भी जातीय भेदभाव है वो ज़्यादातर हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। अस्पृश्यता का जो भी मेजर रोल है वो इनमें कुछ ज़्यादा रहता है, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियन में समानता का जो भेदभाव है वो काफ़ी कम है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है कि अगर हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म है तभी उनको एससी का दर्जा मिलेगा, और इसके अलावा अगर किसी और धर्म में जाता है, क्रिश्चियन या इस्लाम, तो फिर उनको एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी प्रेगनेंसी कोहोर्ट स्टडी किस पहल तहत शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये जो प्रेगनेंसी कोहोर्ट स्टडी है ये शुरू की गई है गर्भिणी पहल के तहत। गर्भिणी, जिसका पूरा नाम है इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स इंडिया इनिशिएटिव, इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है समय से पहले यानी कि प्री टर्म बर्थ के कारणों को समझना और माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके लिए 12,000 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनकी गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद तक गहन निगरानी की जाती है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। साथ ही दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने फरवरी के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे भी आप अवश्य देख लेना, ताकि फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। फरवरी 2026 में कौन सा देश नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो दोस्तों, नीदरलैंड को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है चीन।
इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, और वो थी अनाहत सिंह। और अगर बात करें पुरुष एकल की तो वो जीत लिया है अभय सिंह ने। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो आसियान कंट्रीज होती है जिसमें अभी तक 10 कंट्री थी उसमें 11वां देश बन गया है तिमोर लेस्ते। कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया है लद्दाख में, और इसका उद्देश्य है जो भी ग्लेशियर आजकल पिघल रहे उससे जो भी जमीन जो होती है वो पूरी बह ढल जाती है, उससे लोगों को बचाना है, और जो भी नदियां सूख जाती है उनको भी पुनर्जीवित करना है। महिला एसएचजी के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट है इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला एसएचजी सदस्यों के लिए डिजिटल लोन प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु इसे लॉन्च किया है। इस सुविधा के माध्यम से महिलाएं सीधे अपने यूपीआई ऐप का उपयोग करके स्वीकृत ओवरड्राफ्ट राशि का लाभ उठा सकती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छोटे व्यवसायों को बढ़ा सके। यह वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है जिससे महिलाओं को बैंक जाने की जरूरत कम होगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ई बाइक और ई स्कूटर चलाने पर कहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों ये जो ई बाइक और ई स्कूटर है इसे चलाने के प्रतिबंध लगा दिया है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो सबसे प्रदूषित देश है वो बन गया है पाकिस्तान। साथ ही दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत की इसमें रैंकिंग है 6ठे नंबर की। अगर पाकिस्तान के बाद के देशों की बात करें तो दूसरे नंबर पर आगे आते हैं बांग्लादेश, तजाकिस्तान, चाड और कोंगो लोकतांत्रिक। सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो वो बना है उत्तर प्रदेश का लौनी। और अगर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो वो बनी है नई दिल्ली, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। साथ ही दोस्तों फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने फरवरी के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देख लेना। गुजरात सरकार ने 20 नागरिक सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो 20 नागरिक सेवा है इसे डिजिटलाइज करने के लिए जो पहल है उसका नाम है सुगम डिजिटल पहल। ये जो सुगम डिजिटल पहल है इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस बनाना है ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों को चक्कर न काटने पड़े। पहले चरण में राजस्व, पंचायती राज, समाज कल्याण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे 5 प्रमुख विभागों की सेवाओं को जोड़ा गया है। इसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेशन कार्ड में नाम जुड़वाना, कट करना, शपथ पत्र जैसी 20 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। यह पहल आधार प्रमाणीकरण, डिजी लॉकर और यूपीआई भुगतान जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करती है। राज्य के जो डिजिटल पोर्टल है डिजिटल गुजरात, उस पर प्रतिवर्ष आने वाले लगभग 1.2 करोड़ आवेदनों में से लगभग 87 लाख यानी कि तकरीबन 70% इन्हीं 20 सेवाओं से संबंधित होती है, जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा राज्य निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ये जो निवेश मित्र 3.0 है इसे लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं।
और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई आधारित क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा शुरू कर रहा है? तो दोस्तों ये सेवा शुरू हो रही है भूटान के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा सरहुल प्रकृति पर्व मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है झारखंड में। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये महिला खिताब जीता है अनाज सिंह ने। दिवंगत मार्शल आर्ट दिग्गज चक नॉरिस की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आत्मकथा नाम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स माई स्टोरी। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस राज्य में तेजी से फैल रही आक्रामक विदेशी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों ये निर्देश दिए गए तमिलनाडु को। लिपू लेक दर्रे पर माध्यम से भारत और चीन के बीच पुनः सीमा पार व्यापार कब शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये शुरू होने वाला है जून 2026 में। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है भारत की अरुंधति रेड्डी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है सैम पित्रोड़ा ने। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। केलबाई देवी से जुड़ा पारंपरिक पेत उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो ये जो पेत उत्सव है ये मनाया जाता है गोवा में। कार्बन बचाओ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये जो प्रकृति 2026 है इसे शुरू किया गया है नई दिल्ली में। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों फरवरी के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान। 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है सिक्किम में। चाप चारकुट त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो चाप चारकुट है ये मनाया जाता है मिजोरम में। और भारतीय नौसेना के नए स्टील फ्रिगेट जिसका नाम है तारागिरी F41 को कहाँ सेवा में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो तारागिरी F41 है इसे शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे अवश्य देख लेना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।